बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 20 फरवरी को पाई लिस्ट हो रहा है और सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर कम्युनिटी डिस्कशन कर रही है कि पाई की प्राइस क्या हो सकती है। यहाँ पे कुछ लोग अपने तौर पर एनालिसिस कर रहे हैं, बट मेरे मुताबिक आपको अपना एनालिसिस करने का कोई राइट नहीं होता। आप थोड़ी बहुत राय दे सकते हैं, लेकिन साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि एक्सपर्ट बड़े प्लेटफॉर्म इसके बारे में क्या कहते हैं। कम से कम प्राइस कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम प्राइस कहां तक जा सकती है, और इस साल प्राइस कितनी हो सकती है, अगले साल, उससे अगले साल, नेक्स्ट 5 ईयर तक प्राइस कितनी हो सकती है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे इस वक्त बिटगेट दुनिया की टॉप एक्सचेंज में आती है। दोस्तों, आज बिटगेट का एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसको देखकर आप रोजाना इतने पैसे कमा सकते हैं कि जिससे आपकी पॉकेट मनी, आपका किचन अच्छा सा चल सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गाड़ी ले सकते हैं, सॉरी टू से, आपका किचन अच्छा चल सकता है, आपकी पॉकेट मनी, आपका मोबाइल का खर्चा, आपके दाएं बाएं के खर्चे पूरे हो सकते हैं। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर आप भी दूसरे लोगों की तरह अर्निंग करना सीख सकते हो, बल्कि कमाना शुरू कर सकते हो रोजाना। तो अब बात करते हैं बिटगेट ने क्या कहा है कि पाई की प्राइस कितनी हो सकती है। दोस्तों, इस वक्त बिटगेट का प्लेटफॉर्म मेरे सामने है। आप देख सकते हैं कि 18 मिलियन यूजर हर महीने इस वेबसाइट पे आते हैं, और ये वेबसाइट दोस्तों इस वक्त दुनिया के टॉप के ममालिक जापान, कोरिया, जर्मनी, यूएसए और रशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नो डाउट जितने भी हमारे पास कॉइन मार्केट में आते हैं उसमें टॉप पे यही 5-6 एक्सचेंजेस होती हैं। सबसे पहले नंबर पे वन एंड ओनली बाइनांस, दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है दोस्तों बाइबिट, तीसरे नंबर पे बिटगेट, उसके बाद क्यू कॉइन, उसके बाद OKX। इस तरह की ये 4-5 एक्सचेंजेस हमारे सामने टॉप पे आती हैं। तो बात करते हैं कि मेननेट की लॉन्चिंग के बाद इसकी प्राइस क्या हो सकती है। देखो, जब मेननेट लॉन्च होगा ना, उस वक्त पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, चौथे घंटे में प्राइस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस वक्त कम्युनिटी और एक्साइटेड हो चुकी होती है। कम्युनिटी को पता नहीं होता मैं क्या कर रहे हूं, हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त सब लोगों की इच्छा यही होती है कि जल्दी से जल्दी पैसा हमारी जेब में आना चाहिए, कुछ भी हो जाए पैसा जाना नहीं चाहिए। तो पैसे को जेब में डालने के लिए वो किसी भी कीमत पर उसको सेल कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यहां पे दोस्तों जो उन्होंने कम से कम प्राइस दी है वो कहते हैं कि देखो इसके जो है ना 2-3 हमारे सामने फेजेस आएंगे। एक हमारे पास आएगा बुलिश फेजेस, एक हमारे पास आएगा बेरिश फेजेस, और उसके बाद फिर हमारे पास बुलिश फेज आएगा कि जब स्टार्ट में पाई आएगा तो वहां पे हमें अच्छी प्राइस देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि हमें बेरिश भी देखने को मिलेगा, डाउन हो जाएगी प्राइस, और उसके बाद जब लोग बेची जाएंगे कि फिर एक वक्त आएगा लोगों को थोड़ी सी अकल आएगी, लोग रुक जाएंगे, फिर हमें बुलिश देखने को मिलेगा, मतलब फिर प्राइस ऊपर जाएगी। यहां पे देखते हैं कि उनके मुताबिक कम से कम प्राइस क्या हो सकती है और मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम ट्रेडर्स हैं उनके सेंस में यहाँ पे $100 से लेकर $150 तक पहले कुछ वीक्स में हमें प्राइस देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ दोस्तों जीसीबी को एक तरफ माइंड से निकाल दे, अगर हमें $100 भी प्राइस देखने को मिलती है तो बहुत है, बहुत अच्छी प्राइस है। अब सोचो किस बंदे ने यहाँ पे 2000 पाई रखे हुए हैं, उसके पास कितने पैसे आ गए, जरा सोचिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे $100 पे बेचने की बजाय थोड़ा स्टे करें, थोड़ा होल्ड करें, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे असल मुनाफा क्या होता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा, मैनी लॉन्ग टाइम माइनर्स में स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम से माइनिंग करी हुई है वो बेचना शुरू कर देंगे, और वो बेचेंगे, अल्टीमेटली वो बेचेंगे, और उसके बाद क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी। जब ज़्यादा लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे आएगी, तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये प्राइस जो $100 पे रुकी हुई थी, मैक्सिमम 150 पे जा रही थी, ये $50 से लेकर 80 तक आ जाएगी। 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80, 50, 60, 70, 80, ये यहाँ तक रहेगी। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे Q3 और Q4 आएगा। Q3 Q4 का मतलब समझते हैं, Q3 Q4 का मतलब ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लास्ट वाले 6 मंथ जो है, इन 6 महीनों
में प्राइस हमें दोबारा ऊपर देखने को मिलेगी। मतलब ये प्राइस फिर ऊपर जाएगी और 150 से लेकर 250 तक हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग 2025 में एक साल में पाई को किसी न किसी तरह से होल्ड कर लेंगे, अपने पास रखेंगे, बेचने की जल्दी नहीं करेंगे, तो वो अपने पाई को $250 तक भी सेल कर सकेंगे। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास 10-10 हज़ार पाई हैं। और ज़रा सोचिए, 10,000 पाई को मल्टीप्लाई कर लो आप 200 के साथ, तो यहाँ पे कितने लाख बनते हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफ़ी हो जाता है। उसके बाद ज़रा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लंबा सा रखना चाहते हैं तो आप 2-3 साल 4 साल तक भी रख सकते हैं, तो आपको पाई की वैल्यू $1,000 तक भी मिल सकती है। और यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कोई एनालिसिस किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आता है, अब बिटगेट एक दुनिया की बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है, छोटी एक्सचेंज नहीं है, बड़ी एक्सचेंज समझी जाती है। तो यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट लेवल भी है, इसके ट्रस्ट, इसके डिपॉजिट, इसके ट्रेड के ऊपर भी है और इसके न्यूज़ के ऊपर भी है। तो मैं ये जो आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये बिटगेट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ, किसी दाएं बाएं से नहीं कर रहा, किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा। ये बिटगेट का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये बात हमें सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि जनता ज़हन में लेके सोचती है। यहां पे कहती है कि देखो 2-3 बातें हैं। अब यहां पे 14, 15, 16 फरवरी अब देख लो, इन 3 दिनों में किसी बड़ी एक्सचेंज ने यह अनाउंस नहीं किया कि हम इसको लिस्ट करने वाले हैं, या फिर पाई को टीम ने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी जो पाई कॉइन है ये कहां पे लिस्ट हो रही है। दोनों बातें हुई है ना। OKX की न्यूज़ तो आ रही है मार्केट में, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, लंबी बात नहीं करना चाहता, बट OKX ने कहा है कि हम कर रहे हैं, ऑनेस्ट ने भी कहा है कि हम कर रहे हैं। लेकिन पाई को टीम ने ये तो नहीं कहा कि किस एक्सचेंज पे हमारा कॉइन ऑफिशियली लिस्ट होने जा रहा है। ऐसा किसी भी जगह पे सुनने को नहीं आया। यहां पे सवाल ये पैदा होता है, 60 मिलियन की कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, इतना बड़ा कॉइन है, इतना मार्केट में हवा मचा हुआ है, उसके बावजूद कोई बड़ी एक्सचेंज सामने क्यों नहीं आ रही? ये क्वेश्चन अपनी जगह पे बनता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे अब एक क्वेश्चन और भी है कि जो यहाँ पे KYC हो रही है, KYC यहाँ पे ह्यूमंस की तरफ से हो रही है। पास लोग इस पे भी एलिगेट लगाते हैं, एलिगेशंस करते हैं कि ये क्यों होता है। मैं समझता हूँ ये तो पाई का एक प्लस पॉइंट है ना कि आपकी KYC ह्यूमन के जरिए हो रही है, मशीन नहीं कर रही, इंसान इसको करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। बट अल्टीमेटली जहाँ पे चाहने वाले होते हैं, जहाँ पे लवर्स होते हैं, वहाँ पे हेटर्स भी होते हैं। जहाँ पाई को पसंद करने वाले हैं, जहाँ पाई को प्रमोट करने वाले हैं, वहाँ पाई के ऊपर तनकीद करने वाले भी हैं। सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। बट यहाँ पे मैं कम्युनिटी से एक दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है क्रिप्टो की दुनिया में। जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है, किसी भी एक्सचेंज पे आता है, जो प्राइस लेके आता है वो प्राइस नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती। यहाँ पे जीतता वही है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है। अगर आपको मैराथन दौड़ना नहीं आता ना, तो आपको यहाँ क्रिप्टो में नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट रनर हैं, 100-200 मीटर की रेस के आप खिलाड़ी हैं, आप लंबा नहीं दौड़ते, तो आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, यहाँ पे आपको अपना एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप क्रिप्टो में ज़्यादा फायदा नहीं ले सकते। और अगर आप क्रिप्टो में ज़्यादा फायदा लेना चाहते हो, यू हैव टू वेट एंड वॉच, यू हैव टू वेट एंड वॉच, यू हैव टू होल्ड, वेट एंड वॉच। आप होल्ड, वेट एंड वॉच नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये जो आप दाएं बाएं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लोगों से रब्ता करके पाई को सेल आउट कर रहे हो ना, ये नुकसान होगा आपके लिए। एक नुकसान तो ये है कि वक्त से पहले आप बेच दोगे। मैंने देखा कई लोग $1-1.5 का पाई बेच रहे हैं। यार इतना भी तो डाउन ना करो। मैं कहता हूँ पाई की प्राइस 0.001 आ जाए, $1 नहीं आती, बट ये प्राइस इसकी नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि स्टार्ट में हर जगह पे यहाँ सेलिंग का ट्रेंड आता है, बाइंग कंटेंट तो बाद में आता है। लेकिन यहाँ कौन आपको समझाए? हमें तो जल्दी पड़ी है ना बेचने की, हमें जल्दी पड़ी है यहाँ पे पैसा कमाने की। पैसा कमाना तो आपका हक है, कौन रोक सकता है आपको? लेकिन इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपका फायदा होगा। तो सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है? होल्ड कीजिए, होल्ड, वेट एंड वॉच।
ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे कहना था। प्राइस इसकी अच्छी हमें मिलेगी इंशाल्लाह, इसके लिए परेशान ना हो। तो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको फ़ायदा हो सके। ये मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।